मसीह यीशु में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुक़द्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। खरूज की किताब उसका 40वां बाब, क़याम मस्कन। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया कि पहले महीने की पहली तारीख को हजूरी के खैमा का मस्कन खड़ा कर और उसके अंदर संदूक शहादत रख और संदूक शहादत पर पर्दा छोड़ दे और मेज उसके अंदर रख और उस पर उसका सामान तरतीब वार रख और शमादान अंदर रख और चराग उस पर लगा और बखूर जलाने के लिए सोने की कुर्बानगाह संदूक शहादत के सामने रख और मस्कन के दरवाजा का पर्दा लगा और हुजूरी के खैमा के मस्कन के दरवाजा के आगे सोख्तनी कुर्बानी का मज़बा रख और होस को हुजूरी के खैमा और मज़बा के दरमियान रख और उसमें पानी डाल और सहन को गिरदा गिर्द खड़ा कर और सहन के दरवाजा पर पर्दा लगा। तब मसा का तेल ले और मस्कन को और सब कुछ को जो उसके अंदर है मसा कर और उसे उसके सारे ज़रूफ को पाक कर कि वो मुकद्दस हो जाए और सोख्तनी कुर्बानी के मज़बा को और उसके सब बर्तनों को मसा कर और मज़बा को पाक कर, तो वो नहायत मुकद्दस होगा। और होज़ और उसकी चौकी को मसा कर और उसे पाक कर। तब हारून और उसके बेटों को हजूरी के खैमा के दरवाजा के आगे ला और उन्हें गुस्ल दिला और हारून को मुकद्दस लिबास पहना और उसे मसा कर और पाक कर, ताकि मेरे लिए कहानत का काम करे। और उसके बेटों को आगे ला और उन्हें कुर्ते पहना और जैसा तूने उनके बाप को मसा किया वैसा ही उन्हें भी मसा कर, ताकि वो मेरे काहिन हों और उनका मसा उनके लिए पुश्त दर पुश्त हमेशा की कहानत होगा। तब मूसा ने सब कुछ जो खुदा ने उसे फरमाया था वैसा ही किया। और यूं हुआ कि दूसरे साल के पहले महीना की पहली तारीख को मस्कन खड़ा किया गया। मूसा ने उसे खड़ा किया, उसके पाए लगाए और उन पर उसके तख्ते रखे और उसके बींडे लगाए और सतून खड़े किए। तब उसने मस्कन के ऊपर खैमा खींचा और ऊपर उस पर गिलाफ किया, जैसा कि खुदावंद ने मूसा को फरमाया था। तब उसने शहादत को लिया और संदूक के अंदर रखा और उस पर चोबे लगाए और ऊपर संदूक पर रहमगाह रखी। तब संदूक को मस्कन के अंदर ले गया और पर्दा छोड़ दिया और संदूक शहादत को नजर से छुपाया, जैसा कि खुदावंद ने उससे फरमाया था। और हुजूरी के खैमा में मस्कन के शिमाल की जानिब पर्दा से बाहर मेज रखी और उस पर रोटियों को तरतीब से खुदावंद के सामने रखा, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। और हुजूरी के खैमा के अंदर शमादान को मस्कन के जनूबी जानिब मेज के मुकाबिल रखा और खुदावंद के सामने चराग रोशन किए, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। तब सोने की कुर्बानगाह हजूरी के खैमा के अंदर पर्दा के आगे रखी और उस पर खुशबूदार बखूर जलाया, जैसा कि खुदावंद ने उसे फरमाया था। तब उसने मस्कन के दरवाजा का पर्दा लगाया और सोख्तनी कुर्बानी का मज़बा हजूरी के खैमा के दरवाजा के करीब रखा और उस पर सोख्तनी कुर्बानी और नजर चढ़ाई, जैसा कि खुदावंद ने उसे हुक्म दिया था। और होश को हुजूरी के खैमा और मज़बा के माबैन रखा और उसमें पानी डाला। उससे मूसा और हारून और उसके बेटों ने अपने हाथ और अपने पांव धोए। तब वो हुजूरी के खैमा के अंदर और मज़बा के आगे गए, जैसा कि खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। फिर मस्कन और मज़बा के गिर्द सहन खड़ा किया और सहन के दरवाजा पर पर्दा लगाया और मूसा ने काम तमाम किया। तब बादल
حضوری کے خیمہ پر چھا گیا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہوا۔ اور موسیٰ حضوری کے خیمہ میں داخل نہ ہو سکا کیونکہ بادل اس پر ٹھہرا ہوا تھا اور خداوند کے جلال سے مسکن معمور تھا۔ اور ایسا ہوا کہ جب بادل مسکن پر سے اٹھ جاتا تو بنی اسرائیل اپنی سب منزلوں میں روانہ ہو پڑتے، اور اگر وہ نہ اٹھتا تو وہ روانہ نہ ہوتے جب تک کہ وہ اٹھ نہ جاتا، کیونکہ دن کے وقت خداوند کا بادل مسکن پر رہتا اور رات کے وقت بادل میں آگ ہوتی۔ تمام بنی اسرائیل کی نظر میں ان کی سب منزلوں میں یوں ہی تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔